हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर फर्स्ट टीएस ग्रेवाल पार्टनरशिप में हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ गारंटी का मैं आपको समझाने वाली हूँ। बेसिक कंसेप्ट, गारंटी क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले समझ लीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं और सी जो है वो पहले पार्टनर नहीं था बल्कि वो पहले मैनेजर था। ठीक, तो पार्टनर कितने हुए? 2, मतलब 2 पार्टनर हैं और सी उनके यहां मैनेजर का काम करता था। सी बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छे से अकाउंट मेंटेन करता था और वर्क भी सारा संभाल लेता था। तो ए और बी इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम सी को भी अपना पार्टनर बना लें। ठीक है, तो ए और बी ने सी के सामने प्रपोजल रखा कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो और हम तुम्हारे काम से खुश होकर और चाहते हैं कि तुम हमारी फर्म में हमारे पार्टनर बन के काम करो। तो सी ने क्या किया पता है? मना कर दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? ए और बी टेंशन में आ गए कि भाई ऐसा क्या, हम तो तुझे पार्टनर बना रहे हैं और तू मना कर रहा है। तो सी ने कहा कि मुझे हर मंथली सैलरी मिलती है 500 रुपये महीना। ठीक है, तो इसकी साल भर की सैलरी कितनी हो गई? 6000। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूं तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो मैं लॉस वॉस बियर नहीं करना चाहता। मुझे तो मेरी बंधी हुई सैलरी है 6000 रुपये साल के, मैं इसमें खुश हूं। तो ए और बी ने क्या कहा कि हम तुझे गारंटी देते हैं, दोनों हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका प्रॉफिट कभी भी 6000 से कम नहीं होगा। उन्होंने गारंटी दे दी कि अगर 6000 आपकी सैलरी है तो हम भी आपको गारंटी देते हैं प्रॉफिट की कि आपका प्रॉफिट 6000 से कम कभी नहीं होगा। 6000 से ज़्यादा होगा तो भी आपका है, ऐसा नहीं कि 6000 से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो सी से वापस ले लेंगे। 6000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी आपका, लेकिन यदि 6000 से कम हुआ तो जितना कम होगा वो प्रॉफिट ए और बी दोनों मिलकर सी को देंगे। ये होता है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो ए और बी ने सी को गारंटी दी। ठीक है, तो जितना रुपए प्रॉफिट कम होगा वो ए और बी देंगे। ये एक सिंपल सा बेसिक समझाया मैंने आपको कि गारंटी होता क्या है। अब ये मैंने आपको सपोज करके बताया कि सी मैनेजर है, ज़रूरी नहीं है कि सी मैनेजर ही हो या उसको सैलरी दी हो, कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ। फिर से एक बार हम समझेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ 54,000। ठीक है, और ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और 54 का 1/9 ये सी को मिलता है। तो 54 का 1/9 कितना हुआ? 6000। और सी को हमने प्रॉफिट के लिए गारंटी दी है ए और बी ने कि आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। किसने गारंटी दी? ए और बी ने। किसको? सी को, कि आपका प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। अगर 10,000 रुपये से कम होगा तो हम बैठे हैं, हम गारंटी देते हैं कि हम तुम्हें प्रॉफिट उतना इक्वल करके देंगे। तो सी का शेयर 1/9 था, तो 54 में से सी को मिल गया 1/9 यानी कि 6000। अब सी ने कहा किसे? ए और बी को, कि भाई आपने तो 10,000 की गारंटी दी थी, मेरा प्रॉफिट तो केवल 6000 ही हो रहा है। तो अब हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? एमसीक्यू में आ सकता है। गारंटी कितने की दी थी? 10,000।
जबकि उसको मिला कितना 6,000। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं बेटा 4,000। ठीक है, ये 4,000 रुपीज ए और बी दोनों बियर करके किसे देंगे सी को। ठीक है, अब कैसे, तो सपोज कीजिए अगर इनका रेशियो हो 3 और 2, किसका ए और बी का, ए और बी अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। तो यहाँ गारंटी जो है वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डेफिशिएंसी 3:2। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि गारंटी सिर्फ ए ने दी है, ए इज टू बियर, केवल ए बियर करेगा, तो ये 4,000 रुपए केवल किस केस में से माइनस हो जाएंगे, ए केस में से। अगर ऐसा कहा गया है कि गारंटी दोनों पार्टनर मिलकर इक्वली देंगे, इक्वली, तो ये 4,000 रुपए दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 2,000 2,000। आपको मुझे सिर्फ अभी इतना समझाना है कि गारंटी क्या होता है। इतना आपके समझ में आया कि जब कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टनर को या फोर्थ पार्टनर को या थर्ड पार्टी को गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट इतना होगा, यदि उससे कम प्रॉफिट होता है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। और वो डेफिशिएंसी जो जिसने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट में से माइनस होती है, क्योंकि वो उसको शेयर देते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन अभी करवाती हूँ तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये एज अ थ्योरी पार्ट मैंने आपको बताया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले 2023-4 के एडिशन के हिसाब से हम क्वेश्चन लेंगे मोहित और शोभित। ये तो 1/6 जो मैंने अभी आपको बताया वही वाला हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें 2 पार्टनर हैं, एक मोहित और एक शोभित। ठीक है, दोनों का रेशियो दिया है 3:2। क्या दिया हुआ है 3:2। रोहित वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। रोहित नया पार्टनर है बेटा, और रोहित कितने के लिए आ रहा है 1/6, और उसको मिनिमम गारंटी दी है 10,000। कितने की गारंटी दी 10,000। रोहित को कहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म प्रॉफिट 54,000। और फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 54,000। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, क्योंकि इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको P&L अप्रूव बनाना है। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि मोहित, शोभित और रोहित का प्रॉफिट कितना कितना होगा। यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन नॉट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। तो सिर्फ आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये काय का क्वेश्चन है, गारंटी का। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले रोहित का शेयर देखिए। तो रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल कितना हुआ बेटा 54। तो 54 में से इसका हो गया 1/6, तो 54,000 इंटू 1/6 कितना हुआ 9,000। रोहित का प्रॉफिट कितना आया 9,000। आपने रोहित को गारंटी कितने की दी थी 10,000। तो डेफिशिएंसी बहुत सिंपल है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट टोटल गारंटी कितने की दी थी 10,000। इसमें से 1,000 9,000 क्या हो जाएंगे माइनस, कितना बचा 1,000। ये 1,000 रुपये कौन देगा मोहित और शोभित। कौन देंगे ये 1,000 रुपये मोहित और शोभित। कौन से रेशियो में, यदि गारंटी
बियर करने का अलग से रेशियो दिया है तो वो लिखेंगे, और नहीं दिया है तो यही रेशियो लिखेंगे 3:2। तो हम लिख देंगे 3:2। तो मोहित कितना देगा 1000 इंटू 3/5 और शोभित 1000 इंटू 2/5। 5 2 जा 2 3 जा 600। तो मोहित अपने प्रॉफिट में से 600 रुपीज रोहित को देगा और ये कितने देगा 400। ठीक है, अब देखिए अभी अपने रोहित का किया है। अब 54 में से 9000 चले गए, तो 54 में से 9000 तो रोहित का शेयर था। इसके बाद कितने बचे 45। ये 45 प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मोहित और शोभित में। हम 54 टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है 54। तो 54 में से पहले तो 1/6 निकाल देना, क्योंकि 1/6 किसका हुआ रोहित का। तो 54 में से 1/6 चला गया, मतलब 54 में से 9000 चले गए, बचे कितने 45। ये 45 किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मोहित और शोभित, क्योंकि आपको इन दोनों के प्रॉफिट भी तो निकालने की, इन्हें कितना मिलेगा। तो 45 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 45,000 इंटू 3/5, 9 3 जा 27। मोहित का प्रॉफिट कितना हुआ 27। शोभित 45 इंटू 2/5, इसका कितना हुआ 18। ये प्रॉफिट आ गया। हम पहले ये भी कर सकते हैं, 54 का 1/6 निकाला 9000, 54 में से 9000 किसको चले गए, रोहित को, बाकी बचे 45। 45 मोहित और शोभित में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये किसका शेयर हो गया, मोहित का, ये शोभित का। लेकिन मोहित ने गारंटी दी थी और शोभित ने भी गारंटी दी थी। क्यों, क्योंकि रोहित का शेयर कितना आ रहा है 9000, जबकि उसे गारंटी कितने की मिली है 10,000। 1000 रुपए मोहित और शोभित मिलकर देंगे, तो इनके प्रॉफिट में से लेस जो गारंटी दी थी, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, कितने रुपए मोहित के इसमें से कितने माइनस हो जाएंगे 600 और शोभित के इसमें से 400। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 26,400 और इनका हो जाएगा 17,600। देन आंसर, मोहित प्रॉफिट 26,400, फिर शोभित प्रॉफिट हो गया 17,600 और लास्ट रोहित को कितनी गारंटी दी थी 10,000, तो रोहित का प्रॉफिट हो गया 10,000। ये क्वेश्चन जब आपको बोले कि विदाउट मेकिंग P&L एप्रोप्रिएट या P&L एप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब ये लिखा हो तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके समझाना है। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले तीनों का प्रॉफिट निकाल लिया गया, फिर तीनों के प्रॉफिट में से जिसकी गारंटी दी थी कितने रुपए कम हो रहे हैं, उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में से माइनस कर दिया जाए। एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें मैं आपको P&L एप्रो बनाकर बता रही हूँ, ताकि आपको गारंटी का क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो समझ में आए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चन के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, हम लेंगे अब क्वेश्चन 83 ABC, जिसमें 541 है, ये वाला TS ग्रवाल का, जिससे आपको गारंटी का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। इसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2-3 असगर, चमन, ढोलू जो इंपॉर्टेंट है वो, तो 3 वीडियोस में हमारा गारंटी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 83 A, B और C, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C। रेशियो दिया है बेटा 5, 4 और 1। ठीक है, अच्छा इससे पहले वाले में दिया था कि C का शेयर
या रोहित का शेयर 1/6 है, यहाँ तीनों का मिलाकर दिया है कि 5, 4 और 1 है। C is given guarantee that his minimum share of profit in any year would be at least 50,000। C को गारंटी दी है, पूरा लिखेंगे, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट 50,000। कितने की गारंटी दी है? 50,000 कि किसी भी साल तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। आगे, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न, यदि डेफिशिएंसी आएगी तो ए एंड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर डेफिशिएंसी आएगी तो ए और बी इक्वली, मतलब 5-4 में नहीं, डेफिशिएंसी को हम कैसे बियर करने वाले हैं? ए और बी इक्वली, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 4 लाख। और इन्होंने हमसे जर्नल एंट्री पूछी है, पर मैं आपको जर्नल एंट्री के साथ P&L एप्रो भी बनाना बताती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गारंटी में कैसे करेंगे और जर्नल एंट्री भी सिखाने वाली हूँ। प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद है ना, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। इस तरफ प्रॉफिट आता है और इस तरफ पार्टनर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। मैंने आपको वीडियो में सिखाया है P&L एप्रो का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितने रुपए? 4 लाख। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है सबसे पहले वो यहाँ लिखना। जिस भी क्वेश्चन में आपको गारंटी में प्रॉफिट दिया है सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब 4 लाख में से ए बी सी को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। कोई एक्सपेंसेस हुआ, यदि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, तो पहले वो माइनस होगा। वैसा भी एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तो 2 फिलहाल तो नहीं है, तो डायरेक्ट 4 लाख, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट है यही मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं। तो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए, बी और सी, ऐसे दूर लिखिएगा, ठीक है। अब 4 लाख का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 54 इंटू 1/6 9,000 और 54 में से 9 को माइनस करके 45 डिस्ट्रीब्यूट किया था अभी हमने। यहाँ तीनों का दिया है तो डायरेक्ट 4 लाख 5, 4 और 1, ठीक है। तो 4 लाख का 5/5 4 9 और 1 10, ठीक है। आता है ना कैंसिल करना। 4 लाख इंटू 4/10 और 4 लाख इंटू 1/10, तो ये 5 4 सा 20। तो ए को मिलेगा 2 लाख, 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16। बी को मिलेगा 1,60,000 और सी, तो सी का शेयर आया बेटा 40,000। कितना आया? 40,000। अब बताइए हमने सी को गारंटी कितने की दी थी? 50,000 और सी को मिले कितने? 40,000। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? डेफिशिएंसी 50,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी थी,
उसमें से सी को मिले हैं 40,000, ये माइनस हो जाएंगे। 10,000 रुपये जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1:1। ध्यान रखना क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या बोला है कि डेफिशिएंसी इक्वली बियर करेंगे। ए दे रहा है, बी दे रहा है और कुछ नहीं दिया हो तो उनका जो पहले का रेशियो है वो। ये ध्यान रखना कि डेफिशिएंसी किस में बियर करना है, कौन से रेशियो में। तो 10,000 का हाफ यानी कि 5,000 और हाफ 5,000, ठीक है। तो दोनों कितना कितना देंगे, एक इसमें से भी 5,000 माइनस हो जाएंगे और बी में से भी 5,000 माइनस, और सी के इसमें 5 और 5 प्लस होके सी का प्रॉफिट हो जाएगा 50,000। 160 में से 5,000 गए 155,000 और 2 लाख में से 5,000 गए 1,95,000। ये टोटल हो जाएगा 4 लाख। ये सिंपल गारंटी का क्वेश्चन हुआ कि गारंटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें हमने बिना P&L के किया और एक जिसमें हमने P&L। अच्छा, यहाँ पर भी लिखना चाहिए कि हमने जो माइनस किया है ये क्यों माइनस किया है, गिवन टू सी। ए ने किसको दिया, सी को, लेस गिवन टू सी, और इसमें लिखेंगे फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। बहुत सिंपल है, फिर से बताती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट को जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो में बांट देना। तो 5, 4, 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए को मिला 2 लाख, बी को मिला 160 और सी को मिले 40। अब हमें किसको कंपेयर करना है, जिसे गारंटी दी गई है, सी को। तो सी का प्रॉफिट कितना है 50 और हमने उसको गारंटी दी थी 50 की और उसको मिले कितने 40। तो कितने कम पड़ रहे हैं 10। तो 10 कौन देगा, ए और बी, ठीक है। ये P&L अप्रूव। अब यदि आपसे कहे कि जर्नल एंट्री बनाएं, क्या बनाएं, जर्नल एंट्री। तो देखिए, अब यदि जर्नल एंट्री हमें बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी जर्नल एंट्री पूछी थी, बट मैंने आपको P&L अप्रूव भी बताया है। और अब जर्नल एंट्री में सिर्फ ये है कि किसने गारंटी दी है, ए और बी ने, ठीक है। तो जिसने गारंटी दी है उसका नाम ऊपर लिखना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसका नाम ऊपर आएगा और जो पार्टनर गारंटी ले रहा है उसका नाम नीचे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ कितने के लिए बनेगी, जितनी गारंटी कम पड़ रही थी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कम कितनी पड़ रही थी, प्रॉफिट की 10,000। 10,000 किसने बियर किया, ए और बी ने। किसने बियर किया, ए। अगर सिर्फ ए बियर करता तो एस कैपिटल टू सीज कैपिटल, अगर सिर्फ बी बियर करता तो बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अभी दोनों डेफिशिएंसी को बियर कर रहे हैं तो दोनों का नाम लिखेंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। सी को कितने रुपए मिले एक्स्ट्रा, डेफिशिएंसी वाला, पूरा नहीं बेटा, सिर्फ डेफिशिएंसी 10,000। वो कौन देगा, ए और बी। कितने रुपए, 5,000 और 5,000। नरेशन, डेफिशिएंसी ऑफ सीज पार्टनर, डेफिशिएंसी ऑफ सीज पार्टनर मेड बाय ए एंड बी, ठीक है, या डेफिशिएंसी ऑफ सीज प्रॉफिट मेड बाय ए एंड बी। नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये जर्नल एंट्री बनी। अगर आपसे सिर्फ एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सिर्फ आपसे जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, आपसे सिर्फ डेफिशिएंसी का पूछ सकते हैं, या आपसे सिर्फ पूछ सकते हैं कि कौन कितना बियर करेगा। तो इसमें आपका पूरा एक बेसिक कंसेप्ट तैयार हुआ कि गारंटी ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट क्या होता है,
किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं 2-3, कि यदि फर्म में प्रॉफिट ना हो बल्कि लॉस हो तो गारंटी का क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो बने रहें नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।